आज हम दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। वह दृष्टि दोष जिसमें आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट देखती है लेकिन नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है, उसे हम लॉन्ग साइटेडनेस दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दैट साइटेडनेस, दैट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू व्हिच ह्यूमन आई can see far off object clearly but not can see nearby object clearly is known as long sightedness or hypermetropia. That sightedness in which human eye cannot see nearby object clearly is known as long sightedness or hypermetropia. जिसमें कि आंख जो है नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है, उसे जो है हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। इसके दो रीजन हैं, इसके दो कॉज हैं। फर्स्ट, शॉर्टनिंग द आई बाल, आई बाल का छोटा हो जाना या उसके वक्रता त्रिज्या का घट जाना। शॉर्टनिंग द आई बाल और डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई बाल। दूसरा रीजन है नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना या उसका पतला हो जाना। इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस और आई लेंस बिकम्स थिन। इसमें जो है आई लेंस जो होता है वह पतला हो जाता है या उसका फोकल लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। इन दोनों स्थितियों में नियर बाई ऑब्जेक्ट, निकट की वस्तु का इमेज जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। लॉन्ग साइटेडनेस में नजदीक की नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है और उसका इमेज जो होता है वह बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। इसका कॉज हो गया आई लेंस का थिनर हो जाना या उसके फोकल लेंथ का इंक्रीज कर जाना, आई लेंस का पतला हो जाना या उसके फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या उसकी वक्रता त्रिज्या का घट जाना। शॉर्टनिंग द आई बाल और डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई बाल। इसका करेक्शन, इसके करेक्शन के लिए सूटेबल फोकल लेंथ, उचित फोकस दूरी वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी वाले कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यह करता क्या है कि पहले जो है जो नियर पॉइंट से जो रे आती हैं उनको पहले जो है या कन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कर देता है, फिर आई लेंस से डाइवर्ज होकर के रेटिना पर बनते हैं। पहले यह जो है जो लेंस हम यूज करते हैं पहले वह अभिसरित कर देता है, फिर उसके बाद नेत्र लेंस से अभिसरित होने के बाद यह जो है रेटिना पर जाकर के। तो इस तरह से हम लोग पढ़िए लॉन्ग साइटेडनेस दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। यह है क्या? तो लॉन्ग साइटेडनेस में नजदीक की वस्तु नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है, दूर की ऑब्जेक्ट फार ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई देती है। कॉज में दो कॉज, डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई बाल, डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई बाल, आई बाल के नेत्र गोलक के वक्रता त्रिज्या का घट जाना या शॉर्टनिंग द आई बाल, आई बाल का छोटा हो जाना। दूसरा है या इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना या आई लेंस बिकम्स थिनर, नेत्र लेंस का पतला। करेक्शन में हो गया। इसके करेक्शन के लिए, इसके दूर करने के लिए
कन्वेक्स लेंस के स्पेक्टेकल्स का उपयोग उत्तल लेंस के सुटेबल फोकल लेंथ वाले, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का यूज हम करते हैं। यह पहले क्या करता है उसे कि पहले जो है उसे जो नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो रे आती है उनको डाइवर्ज कर देता है, फिर नेत्र लेंस से डाइवर्ज होने के बाद, आई लेंस से डाइवर्ज होने के बाद ये रेटिना पर जा करके इमेज बनता है। यह याद रखना है हम लोग को कि शॉर्ट साइटेडनेस में, मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में जो इमेज बनता था वह इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बनता था, और लॉन्ग साइटेडनेस में, दूर दृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनता है वह रेटिना के पीछे बनता है। अब अगला हम लोग को जानना है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया यह जो है जरा दृष्टि दोष यह प्रायः बूढ़े लोगों में होता है। बूढ़े लोगों में होता है इसीलिए इसे जो है हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग को जो है जरट कहा जाता है, जरा, जरट से ही जरा आया है, तो यह हो गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष यह प्राय बूढ़े लोगों में होता है। इसके भी दो रीजन है। इसमें जो है न नजदीक की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देती है, न जो है दूर की ऑब्जेक्ट, न नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जरा दृष्टि दोष में होता क्या है, तो इसके भी दो रीजन हैं। इसके भी दो रीजन हैं। फर्स्ट, जो सिलियरी मसल्स हैं, जो पक्षाभी पेशियां हैं, सिलियरी पेशियां हैं, उनके इलास्टिसिटी का, उनकी प्रत्यास्थता घट जाना, डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ सिलियरी मसल्स। दूसरा कारण है नेत्र लेंस के लचीलापन का कम हो जाना, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। नेत्र लेंस के लचीलापन का कम हो जाना या सिलियरी मसल्स के पक्षाभी पेशियां के प्रत्यास्थता का घट जाना या कम हो जाना, इस कारण से जो है वो जरा दृष्टि दोष होता है, प्रेस बायोपिया होता है। इसमें होता क्या है कि अकोमोडेशन पावर जो होता है, जो नेत्र की सामंजन क्षमता होती है, जो दूरी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के दूरी के अनुसार, वस्तु की दूरी के अनुसार जो सिलियरी मसल्स जो होती हैं, पक्षाभी पेशियां जो होती हैं, वह नेत्र लेंस के फोकस दूरी को, आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, वह एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो वही हो गया, इसके दो रीजन हो गए, डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ सिलियरी मसल्स और डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। सिलियरी मसल्स की, सिलियरी पेशियां की, पक्षाभी पेशियां की प्रत्यास्थता का घट जाना, कम हो जाना, या नेत्र लेंस के लचीलापन का कम। इन कारणों से न तो नजदीक के वस्तु को आंख देख पाता है क्लियर, न दूर के वस्तु। तो इसके करेक्शन के लिए बाइफोकल लेंस, द्विफोकसीय लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। जिनकी आंख में दोनों साइटेडनेस होता है, उनके चश्मे के शीशे के देखने पर उसमें बीच में यह दो भाग में उसका ग्लास जो होता है वो बंटा हुआ होता है। नीचे जो होता है प्लस, ऊपर माइनस, नीचे जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर जो होता है वो कनकेव लेंस होता है। यह जो है ऊपर में कनकेव लेंस टू करेक्ट मेट्रोपिया, यह दूर के वस्तु को देखने के काम में करता है। करेक्ट मायोपिया, मायोपिया को यह करेक्ट करता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वह जो है अवतल लेंस होता है। नीचे जो होता है यह कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस,
टू करेक्ट हाइपर मेट्रोपिया। यह नीचे वाला जो लेंस होता है यह उत्तर होता है। यह किताब पढ़ने या अखबार पढ़ने के काम में आता है या नजदीक के वस्तु को देखने के काम में आता है। तो इस तरह से हम लोग 3 दृष्टि दोष, 3 तो साइटेडनेस पढ़ लिए। अगला साइटेडनेस जो है वह है अबिंदुता। अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य। अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य, एस्टिमेटिक। अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य यह जो है आंख में अगर किसी तरह से चोट वगैरह लग जाता है तो अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य हो जाता है। इसमें इसके भी 2 रीजन है। इसके भी 2 रीजन है। अबिंदुता या एस्टिग्मेटिज्म के और दृष्टि वैषम्य के भी 2 कारण है। एक है, पहला कारण इसका है कि जो कॉर्निया है उसका इरेगुलर हो जाना। कॉर्निया का जो स्वच्छ मंडल है आंख का उसका अनियमित हो जाना, जो ऐसे गोला है वह टेढ़ा में है। दूसरा है जो नेत्र लेंस है उसके फोकस दूरी का अलग अलग तल में अलग अलग हो जाना। भिन्न भिन्न तल में नेत्र लेंस के फोकस दूरी का भिन्न भिन्न हो जाना। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस becomes different in different plane। 2 इसके भी रीजन हो गए, दोनों में से कोई होगा तो अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि आंख जो है किसी पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट को या किसी खास ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है, या एक ही प्लेन में वर्टिकल पैरेलल लाइन होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, उनमें या हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, क्षैतिज पैरेलल लाइन, क्षैतिज समानांतर रेखाओं में स्पष्ट विभेद नहीं कर पाता। इसमें होता क्या है कि इसकी आंख में अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य हो जाता है। वह इस रो में लिखते या इस कॉलम में लिखते आएगा तो उसमें से लिखते इसमें चला आएगा, उसको पता नहीं चलेगा, या हॉरिजॉन्टल वाले में इस रो में लिखेगा उसमें लिखते इसमें चला आएगा, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो चाहे किसी पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट को वह क्लियर नहीं देख पाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। 2 रीजन इसके हो गए, कॉर्निया का इरेगुलर हो जाना, कॉर्निया का अनियमित हो जाना। दूसरा हो गया कि नेत्र लेंस के फोकस दूरी का अलग अलग तल में अलग अलग हो जाना। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन। इसके करेक्शन के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। इसके करेक्शन के लिए बेलनाकार लेंस निराकरण, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है या फिर बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए दृष्टि दोष के बारे में। अब जैसे हम आंख को दबा करके देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल जो है दृष्टि वैषम्य का, अगर बल्ब जल रहा हो या आकाश में रात में जो है हम चांद को देखते हो और आंख के नीचे यहाँ दबा करके देखते हैं तो 2 नजर आता है। उसमें होता क्या है कि जो नेत्र लेंस है दबता है तो वह जो है उसका फोकल लेंथ अलग अलग प्लेन में कहीं मोटा कहीं पतला हो जाएगा, इस तरह का हो जाता है। तो इस तरह से 2 ठो इमेज बन जाता है। एक प्लेन में इसका फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य हो गया। अब हम लोग जो है ह्यूमन आई के, मानव नेत्र के सभी भाग के बारे में पढ़ लिए। इमेज कैसे बनता है, उससे रिलेटेड जो टर्म है, फार पॉइंट, दूर बिंदु, नियर पॉइंट, निकट बिंदु, रेंज ऑफ विजन, दृष्टि परास, उसके बाद जो है परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसके बाद जो है अकोमोडेशन पावर, नेत्र की सामंजन क्षमता, इस सब के बारे में, और जो है साइटेडनेस, दृष्टि दोष, रीजन। मुख्य याद रखना है, एग्जाम में भी आता है तो कोई दृष्टि दोष दे देगा, उसका कारण लिखने के लिए पूछ देगा या डायग्राम दे देगा उससे रिलेटेड कि कौन सा दृष्टि दोष है, या कोई क्वेश्चन दे देगा कि जैसे कि इतना तक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। जैसे दे देगा कि कोई लड़का है वह 50 मीटर तक क्लियर देखता है, उसके आगे नहीं देख पाता है,
तो उसको जो है 50 सेंटीमीटर तक देखता है क्लियर और उसके आगे नहीं देख पाता है, तो कौन सा साइटेडनेस है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हम जान गए एग्जाम में या तो किसी एक दृष्टिदोष उसका रीजन, कोई एक साइटेडनेस उसका रीजन कारण या करेक्शन के लिए देता है, या सबका नाम दे सकता है, या डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। इस तरह से इसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एक दो डिजीज हैं, जैसे कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है। उसके बाद जो है आपको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है इसको हम लोग जान ही लें। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि आंख जो होता है वह किसी कलर को पहचान नहीं पाता है। जैसे कि जिस कलर का जो है कोन सेल, शंकु कोशिका रेटिना पर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, उस कलर को आंख नहीं पहचान पाता है, इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। यह जो है जन्मजात बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। डाल्टन को यह बीमारी थी, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। इसके बाद है एक कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं। मोतियाबिंद में होता क्या है कि जो आई लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, उसमें प्रोटीन के जो मोलिक्यूल होते हैं वो रेगुलर नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, वह इरेगुलर हो जाते हैं, तो वह जो है ऑपेक हो जाता है, धीरे धीरे व्हाइट उजला हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है, जिससे कि जो है आंख किसी वस्तु को नहीं देख पाती है। तो कैटरेक्ट जो है मोतियाबिंद का इलाज, इसका सर्जिकल ऑपरेशन करके जो है लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा लेंस एडजस्ट कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है। इस तरह से मोतियाबिंद का भी इलाज हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्णविक्षेपण, प्राइमरी कलर, टाइप ऑफ कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर जो भी हैं उसके बारे में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से सभी टॉपिक को नोट करके उसको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहते हैं।